वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के हिंदी की। हिंदी के 15th चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन और आंसर्स को। चैप्टर का नाम है नौकर। इसे लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अनु बंदोपाध्याय के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1917 को और इनकी मृत्यु हुई थी 2006 को। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही अनु बंदोपाध्याय जी। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूपी गांधी में लेखिका ने गांधी जी के दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। देखिए, बहुरूप गांधी एक पुस्तक है जो उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने उन कामों को बताया जो गांधी जी रोचकता से करते थे, यानी कि इंटरेस्ट के साथ करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता नहीं हैं, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। सबसे पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों करवाया? तो गांधी जी से जब कुछ छात्र मिलने आए कॉलेज के, तो वो पढ़े लिखे थे, उन्हें घमंड था कि हम गांधी जी को अगर मदद के लिए बोलेंगे तो गांधी जी हमें कुछ ऐसा काम देंगे जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। लेकिन इसके विपरीत गांधी जी ने क्या काम करवाया उन छात्रों से? तो देखिए, गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बिनने का काम करवाया। कॉलेज के छात्रों को अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। उन्हें लगा कि गांधी जी उन्हें कोई लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी उनके मन की बात ताड़ ली और उन्होंने बोला कि वो जो सामने थाली में गेहूं पड़ा है उसे बिन दो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कॉलेज के आश्रम में गांधी जी कई ऐसे भी काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 अलग अलग प्रसंग अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। देखिए, पहला काम जो गांधी जी करते थे, जो आजकल के लोग थोड़े पैसे कमा लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे इन कामों को मैं क्यों करूँगा, इन्हें तो नौकर चाकर करेंगे, मेरे पास पैसे हैं, मैं उन्हें पैसा दूंगा, वो काम करेंगे, मैं इस काम को करके छोटा अपने आप को नहीं बनाना चाहता। तो गांधी जी बहुत बड़े महान हस्ती थे, इसीलिए महान थे क्योंकि वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। तो देखिए क्या क्या वो काम था जो वो खुद से करते थे, जो आजकल के लोग नौकरों चाकर पर डिपेंडेंट रहते हैं। जिस समय वो वकालत करके हज़ारों रुपए कमाते थे, उस टाइम के हज़ारों रुपए की वैल्यू आज बहुत ज़्यादा होती है। उस समय भी वो रोज़ सुबह स्वयं चक्की पर आटा पीसा करते थे। तो देखिए, वो खुद से आटा पीसते थे। दूसरा काम क्या करते थे, आश्रम के नियम के अनुसार सभी लोगों को मिल बांटकर बर्तन साफ़ करना पड़ता था। एक दिन गांधी जी बड़े बड़े बर्तनों को खुद साफ़ करने लगे। तो आश्रम में ये रूल था, नियम था कि जो भी बर्तन होंगे सारे लोग अपना अपना बर्तन साफ़ करेंगे और मिल बांट करके साफ़ करेंगे। तीसरा काम जो वो करते थे, वो एक बार दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय छात्रों ने गांधी जी के लंदन में एक शाकाहारी भोज का आयोजन किया और शाकाहारी भोजन तैयार करने के कार्य में जुट गए। देखिए, अफ्रीका में रहने वाले कुछ छात्र थे जिन्होंने गांधी जी के लिए लंदन में शाकाहारी भोज का मतलब है कि वेजिटेरियन, यानी वेज इनविटेशन उन्हें दिया कि सब कुछ वेज रहेगा, और उसकी तैयारी में जुट गए। बाद में देखा गया कि एक दुबला पतला आदमी भी आकर भोजन बनाने का काम करने लग गया। उन्होंने देखा कि उनके साथ एक दुबला पतला आदमी आकर खाना बनाने लग गया। अंत में पता चला कि वह गांधी जी थे, तो गांधी जी उनकी मदद कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? तो लंदन में भारतीय छात्रों द्वारा भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी स्वयं जल्दी पहुंचकर भोज की तैयारियों में उनकी मदद करने लगे। शाम को सभी को पता चला कि ये दुबला पतला सा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं गांधी जी है, जो अतिथि थे, यानी कि जो गेस्ट थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? तो बच्चे को माँ का दूध पीना छुड़ाने के लिए गांधी जी ने बच्चे की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। वे बच्चे को माँ से दूर अपने बिस्तर पर सुलाते थे तथा रात को उसके लिए पानी अपने पास रखकर सोते थे। जब बच्चा रात को जागता था तो उसे पानी पिलाकर सुला दिया जाता था। इस तरह एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। यानी कि बच्चे को जब माँ से अलग कर दिया तो बच्चा, इससे क्या पता चलता है कि जब आपको किसी चीज़ की लत लग जाती है तो
आपको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और जब आप अवॉइड करते हो धीरे धीरे तो क्या होता है, आपको उस चीज़ से की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यही काम गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। तो गांधी जी अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे, यानी खुद से करते थे। वे आश्रम का कार्य भी करते थे तथा दूसरे से काम लेने में सख्ती भी बरतते थे, यानी कि वो सबको काम करवाते थे, ऐसा नहीं कि कोई बैठा रहेगा। गांधी जी को काम करता देखकर बाकी लोगों को ऐसे ही बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था तथा वे लज्जित होकर काम करने लग जाते थे। किसी के पूछने पर गांधी जी उन्हें काम करने से रोकते नहीं थे। गांधी जी आश्रम में लोगों से काम करवाने का तरीका जानते थे। काम करने के बाद उन्हें धन्यवाद भी देते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने से क्या लाभ है? तो गांधी जी पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि पैदल चलने से शरीर जो है स्वस्थ रहता है, शरीर में कमज़ोरी महसूस नहीं होती तथा शरीर में फुर्ती आ जाती है। अगला प्रश्न है, पिसाई संज्ञा है जो पिस क्रिया के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है, यानी कि पिस जो कि एक वर्ब है, एक क्रिया है, इसमें जब आप ई प्रत्यय जोड़ देते हो, यानी कि ई सफिक्स जोड़ देते हो, तो बन जाता है पिसाई, जो कि एक संज्ञा है। किसी शब्द के अंत में कुछ जोड़ा जाए तो उसे प्रत्यय कहते हैं, हमें पता है, ठीक है। नीचे ऐसे कुछ और संज्ञा लिखी है, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी है? तो देखिए, बुआई, बू प्लस आई, सिंचाई है न, बोना, बोना जो है उसमें ई, बोना शब्द है, संज्ञा है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ करके बुआई बना। सिंचाई यानी कि सींचना, सींच, कताई, कात, कटाई, काट, रोपाई, रोप, रंगाई, रंग, ठीक है। तो किससे बना? क्रिया देखिए, बुआई, सिंचाई, कताई, कटाई, रोपाई। तो ये जो संज्ञा है ये किन क्रियाओं से बना है? ये बना है बोना, सींच, कात, काट, रोप, रंग प्लस ई, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हर काम धंधे और हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा और शब्द भंडार होता है ना। हर काम धंधे यानी कि जितने भी काम धंधे हैं और जितने भी क्षेत्र हैं उनके अपने अलग भाषा और शब्द होता है, अलग अलग भाषा यूज़ करते हैं वो अपने कामों को करने के। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कर्मों से है, उन्हें पहचानो और उन क्षेत्रों, वो किन क्षेत्रों से ये भी लिखो। जैसे बुआई, सिंचाई, कटाई, रोपाई, ये किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये खेती से, हमें पता है ना, कृषि से संबंधित है। कताई और रंगाई जो है ये कपड़े से रिलेटेड, यानी कि कपड़े तैयार करने से संबंधित है। तो वही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि से संबंधित क्या क्या है? बुआई, सिंचाई, कटाई, रोपाई, और कपड़े तैयार करने से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? कताई और रंगाई। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास ऐसे कई घरेलू काम हैं जिन्हें हम कम महत्व दिया करते हैं, यानी कि अब कम महत्व दिया जाता है। कपड़े सिलना इनमें से एक है। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों या दर्जी से पूछो कि प्रत्येक शब्द को एक दो वाक्य में समझाओ। इस सूची में और भी शब्द जोड़ो। तो देखिए, जैसे तुरपाई किसे कहते हैं, बखिया क्या होता है, इन्हें कहता है आपको पूछने के लिए आसपास के बड़े बुजुर्गों से या आसपास के दर्जी से। तो तुरपाई का मतलब होता है चोर सिलाई, यानी कि जब आपका कपड़ा जो है वो फट जाता है, ये आपका कपड़ा है और ये यहाँ से थोड़ा सा फट गया, तो इसमें कुछ इस तरीके से तुरपाई करेगा वो, अच्छा नहीं, उसको रफू कहते हैं। तुरपाई का मतलब होता है चोर सिलाई, जो कि कपड़े के अंदर से किया जाता है, जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। अंदर से सिलाई दिखती है, ऊपर से दिखाई नहीं देता, उसको तुरपाई कहते हैं। तो कुर्ते में तुरपाई कर दो। बखिया का मतलब होता है कच्ची सिलाई, अभी केवल बखिया लगा दो, मतलब टेम्परेरी सिल दो, बाद में ठीक से सिलेंगे। क्लियर? तो ये कुछ इन शब्दों के मतलब थे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, इसे पाठ में खोज कर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो देखिए, हर वर्ड्स को स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं, यानी कि हर शब्द का एक लिंग होता है, यानी कि जिस तरीके से इंसानों के लिंग होते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, सेम शब्दों के साथ भी जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है। कालिख, भराई, चक्की, रोशनी, जेल, सेवा, पतीला, ये कौन कौन से लिंग है आपको बताना है। तो कालिख, तुमने मेरे मुंह पे कालिख पोत दी, ठीक है। कालिख काली होती है या कालिख काला होता है, तो कालिख काली होती है, तो कालिख क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके, इस तरीके से जेल,
जेल बहुत बड़ा है। हम ऐसा कहते हैं कि आज जेल बहुत बड़ी है, नहीं, जेल बहुत बड़ा है। तो बड़ा यानी कि सॉरी, जेल 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 देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से पुल्लिंग होगा जेल, बट यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। मैंने जेल की सज़ा काट ली, मेरे ख्याल से पुल्लिंग होगा, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। भर आई स्त्रीलिंग है। सेवा, सेवा स्त्रीलिंग है। चक्की स्त्रीलिंग है। पतीला पुल्लिंग है और रोशनी स्त्रीलिंग है। क्लियर है। तो शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वह स्त्री है या पुरुष है, इसे ही लिंग कहा जाता है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सब डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है एनसीईआरटी जोन को अभी तक। जाकर के एनसीईआरटी के इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो करिए, फेसबुक पेज पे लाइक करिए। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।